Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar Kushwaha, an English teacher. Guys, आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल प्रोज सेकेंड लेसन अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र, जिसके राइटर जेल फ्योन्स हैं, के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का अध्ययन करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. गाइज, each and every questions is very important and note down in your copy and learn them. Okay guys, let's start the video of the day. गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. गाइज, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल प्रोज सेकेंड लेसन अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र, जो कि जेल फ्योन्स के द्वारा लिखा गया है, के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के आते हैं. गाइस, बोर्ड एग्ज़ाम में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और जिनको आपको 25 वर्ड्स में आंसर देना है और 2 + 2 4 मार्क्स का आता है. तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. इस वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा. आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ स्थित था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा, लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल. लेंचोज हाउस, लेंचो का घर वॉज सिचुएटेड स्थित था ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर. आपने पढ़ा था ना कि लेंचो का अकेला घर है, अकेला घर था जो कि निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था. वहाँ से उसका खेत और नदी दिखाई पड़ती थी, लहराती हुई फसल, जो कि अच्छी फसल होने का वादा कर रही थी. वो अपने आंगन से अपने खेत को देख पा रहा था, अर्थात उसका घर चोटी पर स्थित था, जहाँ से पूरी घाटी, पूरा मैदानी भाग उसको दिखाई पड़ता था. तो वही है क्वेश्चन था, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? इसका आंसर होगा, लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल. लेंचो का घर एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. ओके गाइस, लर्न करिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू यू थिंक इट इज टर्म्ड एज द हाउस एंड नॉट अ हाउस? आपके विचार से उसे अ हाउस के स्थान पर द हाउस क्यों कहा गया है? ओके, आपके विचार में अ हाउस के स्थान पर द हाउस क्यों कहा गया है? ओपनिंग लाइंस ऑफ द टेक्स्ट शुरुआत में ही है ना, वह घर जो अकेला घर था, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, तो उसको द हाउस क्यों कहा गया है, अ हाउस क्यों नहीं कहा गया है? तो इसका आंसर है, द ऑथर कॉल्ड इट द हाउस एंड नॉट अ हाउस बिकॉज इट वॉज द ओनली हाउस इन द वैली. ओके गाइस, क्लियर है ना? द ऑथर कॉल्ड इट द हाउस एंड नॉट अ हाउस. ऑथर ने उस घर को द हाउस कहा है, अ हाउस नहीं कहा है, क्योंकि इट वॉज द ओनली हाउस इन द वैली, क्योंकि उस घाटी में वो अकेला घर था. लेखक ने उसे द हाउस कहा है, अ हाउस नहीं कहा है, क्योंकि वह अकेला मकान उस घाटी में स्थित था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ डिड लेंचो प्रिडिक्ट रेन? लेंचो ने वर्षा की भविष्यवाणी कैसे की थी? आंसर हो जाएगा, लेंचो प्रिडिक्टेड रेन बिकॉज ही हैड सीन द क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट. लेंचो प्रिडिक्टेड द रेन, लेंचो ने वर्षा की भविष्यवाणी की थी, बिकॉज क्योंकि ही हैड सीन द क्लाउड्स, उसने बादल देखे थे, आते हुए बादल देखे थे, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर दक्षिण की दिशा से. लेंचो ने वर्षा की भविष्यवाणी की थी क्योंकि उसने उत्तर दक्षिण में बादलों को आते हुए देखा था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, व्हाट हैपेंड एट डिनर टाइम? डिनर टाइम में क्या होता है? आपको मैंने पहले पूरी स्टोरी सुना दी थी, टेक्स्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही. वीडियो को, लास्ट वीडियो को आप लोग देखिएगा.
उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद आपको सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 4 फिर से देखते हैं। व्हाट हैपेंड एट द डिनर टाइम? रात्रि भोज के समय क्या होता है? आंसर है एट द डिनर टाइम बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। कहते हैं एट द डिनर टाइम, रात्रि भोज के समय बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बिगन टू फॉल, गिरने लगी थी। तो रात्रि भोज के समय वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी थी। जब उसने कहा था ना कि वुमेन वी आर गेटिंग नाउ वाटर, हे महिला आज हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। जब उस और तब तक वे लोग खेतों में काम कर रहे थे, जब तक उनकी माँ ने बच्चों को नहीं बुला लिया, लंचों को नहीं बुला लिया भोजन करने के लिए। तब तक वो लोग बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के आसपास खेल रहे थे। तब जब बारिश होना शुरू होता है तब लंचो कहते हैं ना अपनी वाइफ से कि हे वुमेन आज हम कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं। तभी का दृश्य है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट डिड द राइटर कॉल न्यू क्वाइंस एंड व्हाई? व्हाट डिड द राइटर कॉल अ न्यू क्वाइंस? लेखक ने नए सिक्कों के समान किसको कहा है एंड व्हाई, और क्यों? लेखक ने किन्हें नए सिक्के कहा था और क्यों कहा था? इसका आंसर हो जाएगा लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू क्वाइंस। लेंचो ने वर्षा की बूंदों को नए सिक्के कहा था। रेन ड्रॉप्स वुड इनरिच द हार्वेस्ट, वे बारिश की बूंदें फसल को अच्छा बना देंगी। और ही विल गेट मोर मनी बाय सेलिंग इट, और वह इसे बेच करके अधिक पैसे कमा लेगा। इसी कहते हैं सो यही कारण था द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कॉल्ड न्यू क्वाइंस। इसी कारण से वर्षा की बूंदों को लेंचो ने नए सिक्के कहा था। याद रहेगा ना? लेंचो कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू क्वाइंस, द रेन ड्रॉप्स वुड इनरिच द हार्वेस्ट, ही विल गेट मोर मनी बाय सेलिंग इट, सो द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कॉल्ड न्यू क्वाइंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई आर हेलस्टोन कॉल्ड फ्रोजन पर्ल्स? ओलों को जमे हुए मोती क्यों कहा गया? जो हेलस्टोन थे उन्हें फ्रोजन पर्ल्स क्यों कहा गया था? ओलों को जमे हुए मोती क्यों कहा गया था? इसका आंसर बनेगा हेलस्टोन्स आर कॉल्ड फ्रोजन पर्ल्स बिकॉज दे वेयर रेजेंबलिंग न्यू सिल्वर कॉइन्स। ओलों को जमे हुए मोती कहा गया था क्योंकि वे नए चांदी के सिक्कों के समान दिखाई पड़ रहे थे। वो फ्रोजन पर्ल्स इसलिए कहा गया था क्योंकि जो ओले या जो पत्थर के टुकड़े ज़मीन पर गिरे थे वो वाइट कलर के थे, इसलिए वे एक प्रकार से जमे हुए मोतियों की तरह दिखाई दे रहे थे। इसीलिए हेल स्टोन्स आर कॉल्ड फ्रोजन पर्ल्स बिकॉज दे वेयर रेजेंबलिंग न्यू सिल्वर कॉइन्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गाइस हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा, और कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ लॉन्ग डिड द हेल रेन? ओले कितनी देर तक बरसे? हाउ लॉन्ग डिड द हेल रेन? ओले कितनी देर तक बरसे? द हेल रेन्ड फॉर एन आवर। ओले 1 घंटे तक बरसे। कहते हैं घंटों तक बारिश होती रही। द हेल रेन फॉर एन आवर, 1 घंटे तक तेज बारिश होती रही। क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट हार्म डिड द हेल रेन कॉज टू लेंचो? ओलों की वर्षा से लेंचो का क्या नुकसान हुआ था? व्हाट हार्म डिड हेल रेन कॉज टू लेंचो? लेंचो की वर्षा ने ओलों की वर्षा ने लेंचो के लिए क्या नुकसान पैदा कर दिया था? अर्थात जब ओले होते हैं या तेज बारिश होती है, पत्थर गिरते हैं, तो उससे लेंचो को क्या नुकसान होता है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है द हेल रेन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द क्रॉप इन लेंचोस फील्ड। ओलों की वर्षा ने लेंचो की फसल का पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। और द फ्लावर्स हैड आल्सो फॉलन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल भी पौधों से गिर गए थे। अर्थात फूल भी पौधों से गिर गए थे। लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, उसके पूरे अनाज
बिखर गए थे, नष्ट हो गए थे। तो क्या कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे? द हेल रेन completely destroyed the crop in Lencho's field. The corn was totally destroyed. The flowers had also fallen from the plants. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। What made Lencho sad? लेंचो दुखी क्यों हो गया? What made Lencho sad? लेंचो दुखी क्यों हो गया? सबको पता है लेंचो दुखी क्यों हो गया था, क्योंकि उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी। लेंचो became sad because his crop were completely destroyed by the hailstone. लेंचो की फसल ओलों से पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी, इसलिए लेंचो बहुत दुखी हो गया था। लेंचो became sad because his crops was completely destroyed by the hailstones. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, What was Lencho's only hope? लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी? पता है ना, लेंचो के आसपास कोई नहीं था उसकी हेल्प करने के लिए। लेंचो का घर अकेला घर था, ऊंची पहाड़ी की निचली पहाड़ी की ऊंची चोटी पर। अब उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी। उसने सोचा कि इस वर्ष मुझे कुछ फसल नहीं होगी, मुझे भूखों रहना पड़ेगा, मुझे मेरे परिवार को इस वर्ष भूखे रहना पड़ेगा। लेकिन लेंचो को मालूम था, Nobody dies of hunger. God is one who helps everyone. He is almighty. He presents. He is omnipresent. इसलिए क्या होता है, What was Lencho's only hope? लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी? God was Lencho's only hope. ईश्वर लेंचो की एकमात्र आशा थी। भगवान ही ईश्वर की अब सिर्फ एक ही उम्मीद और एक ही आशा बची हुई थी। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। टू whom did लेंचो राइट a letter and why? लेंचो ने किसको पत्र लिखा और क्यों? लेंचो ने किसको पत्र लिखा और क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, लेंचो wrote a letter to God. लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा। He wrote a letter for help from God. उसने ईश्वर से सहायता के लिए पत्र लिखा था। लेंचो की पूरी फसल नष्ट हो गई थी, अब उसका कोई सहारा नहीं था, तो उसको सिर्फ एक ही सहारा दिख रहा था, वो था ईश्वर। इसलिए उसने ईश्वर से सहायता मांगने के लिए ईश्वर को पत्र लिखा। तो आंसर कैसे जाएगा? लेंचो wrote a letter to God. He wrote a letter for help from God. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। What was written in the letter? पत्र में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन है, पत्र में क्या लिखा हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? इन द लेटर लेंचो रोट। पत्र में लेंचो ने लिखा था, गॉड, हे ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। हे ईश्वर, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस वर्ष भूखों रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to show my field again. मेरे खेत को पुनः बोने के लिए मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है। एंड टू लीव until the crop comes, जिससे कि मैं नई फसल भी बोलूँगा और फसल तैयार होने तक मैं अपने परिवार को जीवित भी रख पाऊँगा, जिसलिए मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है। तो फिर देखिए, इन द लेटर लेंचो रोट, गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। लेंचो पत्र में लिखते हैं कि हे ईश्वर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो इस वर्ष मेरा परिवार और मैं भूखों रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop comes. मुझे अपने खेत को दोबारा बोने और नई फसल के पकने तक जीवित रहने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Why would Lencho's family go hungry that year? उस वर्ष लेंचो का परिवार भूखा क्यों रह जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, Lencho's family would go hungry that year because the corn totally destroyed in his field. इस वर्ष लेंचो का परिवार भूखा रह जाएगा क्योंकि उसे खेत का अनाज पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था। हेल स्टॉर्म ने, तूफान ने और ओलावृष्टि ने उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया था, इसलिए उस वर्ष उसको भूखों रहना पड़ेगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे लर्न करेंगे? लेंचो's family would go hungry that year because the corn totally destroyed in his field. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हु लाफ्ड टू सी द लेटर एंड वाई। पत्र को देखकर कौन हंसा था और क्यों। आपको कहानी याद होगी, जब लेंचो पत्र पोस्ट करते हैं तो पोस्टमैन पत्र को रिसीव करते हैं और उसमें लिखा था एड्रेस गॉड का, तो वो हंसने लगते हैं और उसको लेकर पोस्ट मास्टर के पास जाते हैं और पोस्ट मास्टर जब पत्र को देखते हैं तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं, ज़ोर से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें लगता है कि क्या विश्वास है इस लेटर राइटर का ईश्वर के प्रति। अगर इसका विश्वास ईश्वर के प्रति बनाए रखना है तो हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। और उन्होंने हेल्प किया भी था। पोस्टमैन ने अपने सैलरी का हिस्सा लगाया था, अपने एम्प्लॉय से इकट्ठा किए था और अपने फ्रेंड से भी एक्ट ऑफ चैरिटी कुछ दान इकट्ठा किए थे और उसको एटलीस्ट मोर देन 50% लेंचो को सेंड भी किया था। तो देखते हैं, द पोस्ट मास्टर लाफ्ड टू सी द लेटर बिकॉज नेवर इन हिज कैरियर ही न्यू दैट एड्रेस। डाकिया पत्र को देखकर हंसा क्योंकि अपने सेवा काल में उसने कभी ऐसा पत्र या ऐसा पता नहीं जाना था। अपने जीवन से जब से वो नौकरी कर रहा था पोस्टमैन की तरह, तब से आज तक उसको कभी भी ईश्वर का पता नहीं मालूम चला। तो इस लेटर को ईश्वर के पास कैसे पोस्ट करेगा, इस बात को लेकर के उसको हंसी आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हु रिजॉल्व टू हेल्प लेंचो। हु रिजॉल्व्ड, किसने संकल्प लिया, टू हेल्प करने का, लेंचो की सहायता करने का संकल्प किसने लिया या कौन लेंचो की सहायता करने का संकल्प करता है। आंसर हो जाएगा द पोस्ट मास्टर रिजॉल्व टू हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प करने का निश्चय किया था। किसने लेंचो की हेल्प करने का निश्चय किया था? पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प करने का निश्चय किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइयों ने लेंचो की सहायता कैसे की थी? याद है सबको ना? चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। दो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प्ड लेंचो बाय गिविंग सम मनी। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने कुछ धन दान देकर लेंचो की सहायता की थी। पोस्ट मास्टर आल्सो गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। पोस्ट मास्टर ने भी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया था। इन दिस वे, इस प्रकार से दे कलेक्ट 70 पैसेस, इस प्रकार से उन्होंने लगभग 70 पीसों को एकत्र कर लिया था। एंड गेव देम टू लेंचोज थ्रू एन एनवेलप बाय गॉड, और उसे लिफाफे में डालकर भगवान के नाम से लेंचो को दे दिया गया था। तो क्या जाना इसमें आपने? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो बाय गिविंग सम मनी। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने लेंचो को कुछ पैसे देकर के हेल्प किया था। पोस्ट मास्टर आल्सो गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। पोस्ट मास्टर ने भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया था। इन दिस वे दे कलेक्ट 70 पैसेस टू गिव देम टू लेंचो थ्रू एन एनवेलप बाय गॉड। इस प्रकार से वह उस पैसों को 70 पैसेस को एनवेलप में रखते हैं, लिफाफे में रखते हैं और उसमें गॉड का सिग्नेचर करके लेंचो को दे देते हैं, जिससे लेंचो को लगे कि गॉड ने ही लेंचो की मदद किया है। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंपॉर्टेंट है। डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज गेट लेंचोज थैंक फॉर हेल्प हिम। कहते हैं क्या डाकघर के कर्मचारी लेंचो की सहायता करने पर उसे धन्यवाद प्राप्त करते हैं? जोकिंग है, धन्यवाद नहीं प्राप्त करते हैं। टेक्स्ट का सबसे लास्ट सेंटेंस क्या था? अ बंच ऑफ क्रूक्स। देख लेते हैं। नो, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज डिड नॉट गेट लेंचोज थैंक्स फॉर हेल्प हिम। कहते हैं डाकघर के कर्मचारी लेंचो की सहायता करने पर भी उससे धन्यवाद प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने पैसे भेजे थे वो 70 पैसेस था ओनली, जबकि लेंचो ने 100 पैसेस की डिमांड की थी। तो उसको क्या लगा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने 30 पैसेस निकाल लिए होंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ईश्वर उसकी 100% हेल्प करेंगे। इसलिए तो उनको लेंचो थैंक यू नहीं बोलते हैं, जबकि उन पर शक करते हैं और कहते क्या है सिंगल वर्ड में? बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का समूह। क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एंड व्हाई। देखो क्वेश्चन आ गया ना,
व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय एंड वाई? लेंचो डाकघर के कर्मचारियों को क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो डाकघर के कर्मचारियों को बेईमान या ठग का समूह कहते हैं। बिकॉज ही थॉट दैट दे टेकन आउट द मनी फ्रॉम द एम्प्लॉय, क्योंकि उसने सोचा कि उन्होंने लिफाफे से धन निकाल लिया है। क्या सोचते हैं? बिकॉज ही थॉट दैट दे टेकन आउट द मनी फ्रॉम द एनवेलप। उसे ऐसा लगा कि उन्होंने लिफाफे से कुछ पैसे जो थे ना 70 पोसेस पहुंचे, 30 नहीं पहुंचे थे, उसको लगा 30 पोसेस निकाल लिए गए होंगे। कैसे लर्न करेंगे? लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स बिकॉज ही थॉट दैट दे टेकन आउट द मनी फ्रॉम द एनवेलप। ओके गाइज, तो ये था शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। कुछ मैच द फॉलोइंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस लेसन के, देख लेते हैं एक बार। मैंने इसका ऑलरेडी एरो से अरेंज कर लिया है, एक बार देख लेते हैं। क्रीस्ट, क्रीस्ट मीन्स चोटी, क्रीस्ट को बनेगा पीक। ये देखो क्रीस्ट का हो जाएगा पीक। फिर इसके बाद क्या है? प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना। प्रिडिक्ट करना मीन्स क्या? फोरकास्ट करना, हाँ, मेड फोरकास्ट, ये ठीक है ना, फोरकास्ट करना। तो इसके बाद थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर है एक्सपोज करना, समर्पित करना। तो एक्सपोज मीन्स क्या? शो करना, अपने आप को प्रदर्शित करना, ये हो जाएगा इसका। इसके बाद क्या है? लोकस्ट, टिड्डों का समूह। टिड्डों का समूह कैसे मिलेंगे? पेट्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, ऐसे पेस्ट्स जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर क्या है? एमिएबल मीन्स फ्रेंड फेलो या फ्रेंडली, अच्छे व्यवहार करने वाला कौन था? एमिएबल फेलो कौन था? पोस्ट मास्टर था। फिर क्या है? रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन करना मीन्स प्रॉमिस करना, ये है प्रॉमिस टू वन सेल्फ, स्वयं से प्रॉमिस करना। फिर क्या है? चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान दक्षिणा करना, या फिर आर्म्स गिव एज हेल्प, हेल्प के तौर पर कुछ पैसे देना। फिर क्या है? क्रूक्स मीन्स एक प्रकार का बेईमान लोग होते हैं, हाँ, बंच ऑफ क्रूक्स था ना, बेईमानों का समूह। क्रूक्स मीन्स बेईमान, तो ये मिलेगा चीटर से। इस प्रकार से इसको भी लर्न करिएगा गाइस। तो अभी तक के लिए वीडियो एनफ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।